धड़ाधड़ लात घूंसे और डंडे बरस रहे थे। इस दौरान फिर मेरे को जो याद है, डीसीपी सर दिखे थे जो उस समय रात की शिफ्ट में थे, वो आए थे। फिर फाइनली उनके साथ में बीट से रेस्क्यू किया गया। मैम स्टूडेंट्स थे या फिर मिसक्रिएंट्स थे मैम, वो चीज़ मुझे नहीं पता है। बट जैसे उनके पास जो स्टिक्स थी, उनमें से काफ़ी स्टिक्स तो उन्होंने पुलिस पर्सनल से ही छीनी थी। हमारी खुद की जो स्टिक्स होती हैं वो भी उन्होंने छीन ली थी। और मैम पत्थर जो डिवाइडर्स होते हैं, उनके पत्थर जो तोड़ तोड़ के मैम वो थे। दिन में तो ड्यूटी थी और शाम की भी शिफ्ट मेरी ही थी। तो शाम की शिफ्ट के समय जाते हुए मैं रीगल बिल्डिंग जो कनॉट प्लेस है, संसद मार्ग पे होते हुए टॉलस्टॉय और संसद मार्ग की रेड लाइट पे रिपोर्ट करने जा रहा था। मेरे साथ 5-6 का स्टाफ था जो आगे आगे चल रहा था, और मेरे साथ एक एसीबी प्रोबेशनर रोहित और मेरा ऑपरेटर नवनीत थे। तो हम जैसे ही आगे आगे चल रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि आगे वाले स्टाफ्स पे पानी की बॉटल्स फेंकी जा रही हैं और होर्डिंग्स और एंटी सोशल स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। तो जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हो गए और उनमें से एक को भीड़ ने ओवर पावर कर लिया। उसके सिर से खून निकल रहा था और पूरा मुंह खून से सन गया था। तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। उसको 1-2 मीटर आगे भी लाए हम, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उग्र थी। उन्होंने मेरे को भी ओवर पावर कर लिया। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, उन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट्स चालू हो गए। इसमें लात थी, घूंसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। इस दौरान खूब सारी गंदी गंदी गालियाँ दी गई। पुलिस वालों को स्पेशली टारगेट करते हुए उनको आइसोलेट किया गया और उनके ऊपर हमला किया गया। एंड में तो ऐसा हो गया था कि एक तरफ ग्रिल थी और बाकी तीनों तरफ उग्र भीड़ थी। तो इतना होश था कि मैंने ये सोचा कि ग्रिल पे अपना सिर ना लगे, तो वहाँ अपने हाथ अड़ा दिए और पीछे से धड़ाधड़ लात घूंसे और डंडे बरस रहे थे। इस दौरान फिर मेरे को जो याद है, डीसीपी सर दिखे थे जो उस समय रात की शिफ्ट में थे, वो आए थे। फिर फाइनली उनके साथ में बीट से रेस्क्यू किया गया। इंजरीज जो सबसे ग्रीवियस, अभी मेरे 2 दांत टूट गए हैं ये वाले, और प्राइमा फेसी हेड इंजरीज थी, स्वेलिंग थी, ब्रूजिंग है, अब्रेशंस हैं जिसमें ब्लीडिंग भी हुई थी। फॉर्चुनेटली सीटी स्कैन्स आर ओके, बट एज पर द मेडिकल एडवाइस 1-2 दिन बाद मुझे फिर से करवाना पड़ेगा। तो तब शॉर्ट फिर मतलब हेड इंजरी रूल आउट की जा सकती है। फेस पे तो है ही ब्रूजिंग, इवन नोज से ब्लीडिंग हुई थी, दांतों के टूटने के बाद मुंह से हुई थी। जॉ मेरा स्टिफ हो रखा है, मेरे बोथ नी जॉइंट्स आर हर्ट, एंकल्स आर हर्ट, और यहाँ पे ब्रूजिंग हो रखी है। मैम हम 8-8:15 के आसपास रीगल सिनेमा आउटर सर्कल कनॉट प्लेस पे मैं और एसीपी विवेक भगत सर अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे। मैम तभी मैसेज आया कि जो क्राउड है वो उपद्रव मचा रहा है, तो सभी स्टाफ अलर्ट रहे और टॉलस्टॉय मार्ग की तरफ आ जाएं। तो मैं, विवेक सर और 5-6 का स्टाफ हम जाने लगे उस साइड। तो जब हम संसद मार्ग पे पार्क होटल के आसपास जब पहुँचे तो तभी उन लोगों ने हमारे ऊपर बोटल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। देन दे स्टार्टेड शाउटिंग दैट कि मारो इन्हें मारो। तो जो हमारा स्टाफ था उनको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें से 3-4 लोग भाग गए थे, बट एक जो स्टाफ था हमारा फंस गया था और उसको वो सभी लोग मिलके मार रहे थे। तभी मैं और विवेक सर अंदर भीड़ में घुसे उन्हें बचाने के लिए। तो तभी उन्होंने विवेक सर और मुझे भी मारना स्टार्ट कर दिया। तो फिर तभी विवेक सर ने अपना जो डंडा है उसको फिराना स्टार्ट किया भीड़ को तितर बितर करने के लिए। पर हम तितर बितर करके थोड़ी ही दूर भाग पाए, पर हमें वापस से पकड़ लिया। विवेक सर को ज़्यादा लोगों ने गैदर कर लिया था, तो उनको काफ़ी इंजरीज आई है, उनका पूरा फेस
खून से वो हो गया एंड पूरा उन्होंने नीचे गिरा के लातों से काफ़ी मारा है विवेक सर को। मैं इस साइड भगा था तो मुझे भी उन्होंने पीछे की तरफ से डंडे से मारा है और स्टोन्स वगैरह फेंके, पर मुझे आगे की तरफ आरएएफ के पर्सनल्स दिखे थे तो मैं फटाफट उनके तरफ भगा कि हमें जो है विवेक सर को बचाना है। तो हम फटाफट आरएएफ के पर्सनल्स के साथ में हम वापस आए, तो तभी हमारे जो पुलिसकर्मियों ने विवेक सर को बचा लिया था और साइड से लेके चले गए थे। पर जब हम वापस जा रहे थे तो उन्होंने पीछे से वापस से स्टोन पेल्टिंग हमारे ऊपर स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने काफ़ी ब्रिक्स और काफ़ी मोटे मोटे पत्थर हमारे ऊपर फेंके, जिसमें मुझे काफ़ी सारे वो लगे और तभी ये वाली चोट भी आई थी। पर आरएएफ के जवान थे, उनके पास शील्ड होती है तो उसकी वजह से काफ़ी स्टोन्स नहीं लग पाए और हम बच गए। तो फिर हमें आरएमएल हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया था। सर, क्या आपने कुछ जांच भी करी कि क्या वो स्टूडेंट्स ही थे या कुछ मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने आके ये किया और उनके पास वो सब आया कहाँ से जो उन्होंने स्टोन और बॉटल्स मारे? मैम स्टूडेंट्स थे या फिर मिसक्रिएंट्स थे मैम, वो चीज़ मुझे नहीं पता है, बट जैसे उनके पास जो स्टिक्स थी उनमें से काफ़ी स्टिक्स तो उन्होंने पुलिस पर्सनल से ही छीनी थी। हमारी खुद की जो स्टिक्स होती हैं वो भी उन्होंने छीन ली थी। और मैम पत्थर जो डिवाइडर्स होते हैं उनके पत्थर जो तोड़ तोड़ के मैम वो थे। क्या आपने ये भी पता किया कि मतलब कल क्या पुलिस ने भी उनसे बात करने की कुछ कोशिश की स्टूडेंट से किया या उनका एकदम से वो ऊपर में जैसे भूखा मिल गया? मैम हमने किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की थी, हम बस फुटपाथ से साइड से होते हुए निकल रहे थे। उन्होंने जैसे ही हमें देखा उन्होंने बोटल्स और पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया एंड दैट मारो इन्हें। कितने पुलिस ऑफिशियल्स कल इंजर्ड हुए जब आप थे? जैसे आपने बताया आप एक सर के साथ थे। मैम मैं हुआ, एसीपी विवेक भगत सर थे, एक हमारे दिल्ली पुलिस के ही इंस्पेक्टर हैं, वो जब बचाने आए थे विवेक भगत सर को तो जाते हुए उनके पीछे से सर पे डंडे मारे और उनका भी सर फट गया था। एंड मैम काफ़ी लोगों को और भी चोटें आई हैं पिटने में ही, एक के नोज़ में फ्रैक्चर आया है। करीब 5 से 6 लोग थे जो रेफ़र हुए थे हम हमारे साथ में आरएमएल हॉस्पिटल में। क्या उनके खिलाफ कुछ केस वगैरह भी दर्ज हुआ जिन्होंने ये किया? इस बारे में अभी मुझे पता नहीं है। धड़ाधड़ लात घूंसे और डंडे बरस रहे थे। इस दौरान फिर मेरे को जो याद है डीसीपी सर दिखे थे जो समय रात की शिफ्ट में थे, वो आए थे। फिर फाइनली उनके साथ में बीट से रेस्क्यू किया गया। मैम स्टूडेंट्स थे या फिर मिसक्रिएंट्स थे मैम, वो चीज़ मुझे नहीं पता है, बट जैसे उनके पास जो स्टिक्स थी उनमें से काफ़ी स्टिक्स तो उन्होंने पुलिस पर्सनल से ही छीनी थी। हमारी खुद की जो स्टिक्स होती हैं वो भी उन्होंने छीन ली थी। और मैम पत्थर जो डिवाइडर्स होते हैं उनके पत्थर जो तोड़ तोड़ के मैम वो थे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।